31वें काव्य की बात शुरू की थी हमने कल। आवाज आएगी क्या? कितने बजे खत्म होएगी? 7:30 खत्म होगी। 7:30 से आगे। बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होने पर भी, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होने पर भी, विबुधार्चित, विबुध का क्या अर्थ बताया था बेला अभी? विबुध यानी याद नहीं, देव, विबुध यानी देव, और अर्चित यानी उनके द्वारा पूजा की गई, देवों के द्वारा पूजित, ऐसा लगा सकते हैं। एक बेंच आगे, 2 जने मिलके आगे उठा लो एक टेबल। तो और पादपीठ का अर्थ क्या है? पाद का मतलब होता है पैर, चरण, और चरण रखने की पीठ का मतलब है वो जहाँ रखा जाता है। जैसे भगवान को पीठ पे स्थापित करते हैं प्रक्षाल के समय, पीठ मतलब हाँ जहाँ विराजमान, तो आपके चरण जहाँ पर हैं वो कहलाएगी पाद पीठ। तो चरण कहाँ पर हैं? सिंहासन पर हैं, तो पाद पीठ मतलब चरण रखने का स्थान या फिर सिंहासन। ठीक है, तो ये है संबोधन, विबुधार्चित पाद पीठ है देवों के। अर्चित का अर्थ बताया पूजा, यानी अर्चित का अर्थ है पूजा, अर्चित। पहले तो संडे को ही ऊपर होती थी। हाँ वो बंद करवाया मैंने, वो बज रहे थे सब, मैंने ये तो बंद करो। अरे नहीं मम्मी जी, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मत बोलिए, अपन थोड़ा पास हो जाएंगे। अपनी अरे फिर तुम इतने सारों को बिगाड़ना पड़ेगा। संबोधन है विबुधार्चित पाद पीठ, देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे है भगवान। भगवान देवों के मतलब अलग अलग संबोधन, मैंने तो मेरी एक बना ली है कॉपी, उसमें अपन लिखते जाएंगे कि किस काव्य में क्या संबोधन यूज लिया गया है। अलग अलग संबोधन है, तो आप लोग मतलब 4-5 पेज उसके लिए छोड़ सकते हो, 4-5 पेज लग जाएंगे 48 काव्यों में। शायद कितनी लाइन होती? 15, 3 पेज लग जाएंगे, 15 लाइन होती है। तो फिर अब तो ग्रंथ तो आपस में देख लो, और नहीं हो तो फिर बता देना, सुबह और निकलवा लूंगी फिर। हाँ पूछना आपको चाहिए? हाँ। तो ये संबोधन हो गया, देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे है भगवान, ये संबोधन है। विबुधार्चित पाद पीठ, ये संबोधन हो गया। ठीक है, हाँ ये हाँ इतना ये लिख लो। विबुधार्चित जो संस्कृत वाला शब्द है वही लिख सकते हैं, विबुधार्चित। हिंदी भी लिख सकते हैं कि देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, जैसे भी याद रहे उस टाइप से। तो ये तो हो गया संबोधन। अब है बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होने पर भी, स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए, समुद्यत यानी सम्यक प्रकार से, उद्यत या तैयार हुआ हूँ। स्तोतुम समुद्यत कि अच्छी तरह से मैं तैयार हुआ हूँ। और कैसा हूँ? समुद्यत मति, स्तोतुम समुद्यत मति कि मैं अपनी बुद्धि को तैयार करके, से कमर कस के बैठे, वैसे अपना माइंड मेकअप करके बैठा हूँ। किस लिए माइंड मेकअप किया है? आपकी स्तुति करने के लिए। बुद्धि नहीं होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए मैंने अपनी बुद्धि को तैयार किया है। और कैसा हूँ मैं? मतलब ये जो मैंने तैयार किया है, ये मेरी क्रिया कैसी है? विगत त्रपो अहम, कि मैं ये लाज शर्म सब छोड़ दी है। विगत यानी रहित हो गए हैं, और त्रप यानी लज्जा, त्रप यानी लज्जा, लाज, शर्म, कुछ भी बोलें। और अहम यानी मैं, तो मैं शर्म रहित होकर, बुद्धि नहीं होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए मैंने अपनी बुद्धि को तैयार कर लिया है। यानी मैं आपका स्तोत्र लिखने के लिए तैयार हुआ हूँ। यानी कि देवों के द्वारा आपकी पूजा की गई है, आप इतने महान हो। मेरे में बुद्धि ज़्यादा है नहीं, फिर भी देखो बुद्धि नहीं है, फिर भी आप जैसे महान व्यक्ति की मैं स्तुति करने को
तैयार हुआ। तो ये मेरी बेशर्मी सी है, मतलब हंसी के ही वो है मेरी कि मैं ऐसा काम फिर भी कर रहा हूँ। लेकिन क्यों कर रहा हूँ आगे के श्लोकों में बताएंगे कि मैं आपकी स्तुति, 4-5 श्लोकों में भी यही चलेगा। वो अपनी लघुता बताएंगे और ये अपना काम कैसा है वो बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि मेरी ये जो आपकी भक्ति प्रभाव से ना, मतलब मेरी बुद्धि में कम है लेकिन आपकी भक्ति प्रभाव से ही मैं कर रही हूँ। हाँ, तो ये आगे वाले श्लोक में बताएंगे जिसमें वो हिरणी वाला उदाहरण दिया है ना कि आपकी भक्ति मुझे करने के लिए प्रेरित करती है। वाचा, वो एक आम की मंजरियों वाला उदाहरण है, वो सारे उदाहरण इसमें वो देंगे। पुस्तक अभी तो ये नहीं है, आज मुझे बता देना। हाँ, आप 2 जने हो ना, अच्छा फिर आपको लिखना होगा। आज बता देना कितनी नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, किस किस के पास नहीं है। बालम विहाय जल संस्थितम इंदु बिंबम, बिंबम है और मन्य है ना, मन्य में से बनेगा अन्य है। तो बालम यानी बच्चे को, बालक को, विहाय यानी छोड़कर या बालक के अलावा बच्चे को छोड़कर, जल में स्थित, जल संस्थितम जल में स्थित, इंदु बिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को, कह यानी कौन, इच्छति यानी इच्छा करेगा, जन यानी व्यक्ति, सहसा ग्रहीतुम उसको एकदम से पकड़ने की इच्छा, बालक को छोड़ के अन्य कौन करेगा, कह अन्य यानी तालाब है या थाली में अपन ने पानी भर लिया है, छोटा सा अपनी नदी तालाब कुछ भी है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बच्चे को छोड़ के और कौन ऐसे चेष्टा करेगा। कभी कभी अपने छोटे बच्चे होते ना, समझ लो 5-6 महीने के, थोड़ा बैठने लगे, हाँ धूप का चिल्का आ रहा हो ना कहीं रूम में, वो ऐसे ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये वही वाली चीज़ देखने को मिल जाएगी घरों में जहाँ भी छोटे बच्चे होंगे ना। हाँ, छोटे बच्चे मतलब सबके बच्चे पकड़ते हैं उसको कोई चद्दर में कोई ऐसी डिज़ाइन हो, कुछ ऐसी तो अट्रैक्ट कर रही हो, छोटा बच्चा हो 4-6 महीने का सा ही, बस 6 महीने का सा, थोड़ा भी समझदार नहीं हुआ, वो ऐसे करेगा कि पकड़ लो इसको। तो ये चेष्टा कौन करेगा, वो बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा सा भी, 11 महीने 12 महीने का भी, तो उसको समझ में आ जाएगा, वो चद्दर को उसको नहीं पकड़ेगा। पहले हमारे पियर में कैसे गोल गोल जलेबी जलेबी जैसी डिज़ाइन थी, वही बच्चे जाते थे ना तो जलेबी ऐसे करके ही पकड़ने की कोशिश करते थे। तो मतलब ये चेष्टा कौन करेगा, बच्चे को छोड़। अब मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, ये मेरे जैसे बालक को छोड़ के ऐसा काम और कोई नहीं करेगा। मैं जैसे बच्चे को शर्म नहीं आती, अपने को तो शर्म आए, बच्चे को शर्म नहीं आती, वो सोचता है पकड़ लूँ। ऐसे ही मुझे भी आपकी स्तुति करने में बुद्धि नहीं है, फिर भी आपकी स्तुति करने में मुझे शर्म नहीं आ रही, मैंने शर्म छोड़ दी, ये भाव है। हाँ, फिर भी भगवान की भक्ति का परिणाम। देखिए अर्थ देखिए, इस ज्ञान, सारा दुख जो है वो अज्ञान का है, मिथ्यात्व का ही दुख है, बाकी कहीं भी रहो। इससे प्रेरणा मिलती है ऐसी स्थितियों को देख के। देखिए, सुरेंद्रों के द्वारा पूजित है पादपीठ यानी चरण या सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेश्वर देव। ये पूरा संबोधन हो गया इतना बड़ा, हिंदी में बनाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा, संस्कृत में क्या हो गया, विबुधार्चित पादपीठ। बुद्धि विहीन होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, यह मेरी निर्लज्जता या भ्रष्टता ही है। जल में पड़े हुए चंद्र के प्रतिबिंब को नादान बालक के सिवाय अन्य कौन ग्रहण करना चाहेगा, अर्थात कोई भी समझदार व्यक्ति चंद्र प्रतिबिंब को पकड़ने की इच्छा नहीं करेगा। ये अर्थ हो गया इसका। देखिए, एक वो पीछे मुझे आपको बताना था, पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे बीच में है, बीच में देखिए, एकदम बीच में ही, देवों की आयु मनुष्यों से असंख्य गुणी अधिक है, मिल गया, अर्थात सागरोपम की होती है। वे अधिक लंबे काल तक स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए उन्हें अमर कहते हैं। तो देवों को अमर क्यों कहते हैं, ये उसका उत्तर है।
कुछ सामान्य प्रश्न है, मैंने आपको लिखवाया नहीं, आप चाहो तो लिख लेना। जनरल से क्वेश्चन है कि भक्तामृत स्तोत्र किसने लिखा, नहीं वो तो कल लिखाए थे शुरू के, वो जो अपन ने बात कर ली ना, भक्तामृत स्तोत्र किसने लिखा है, फिर इसमें कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक या कितने काव्य हैं, फिर ये कौन से छंद में लिखे गए हैं, कौन से छंद में, वसंत तिलका में, और इसका मूल नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ स्तोत्र। और हाँ, और इसमें किसकी स्तुति की गई है, आदिनाथ भगवान की। और इसका नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों पड़ गया, इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों हो गया, क्योंकि इसका पहला अक्षर, मतलब ये सरल वाले प्रश्न है, अपन ने उनकी चर्चा कर ली थी, तो आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो वैसे ही याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये देवों को अमर क्यों कहते हैं, इसका मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब मैं आप लोगों से शब्दार्थ नहीं करा रही हूँ, कभी किसी दिन ऐसा करूँगी फिर मैं कि क्योंकि वो ये प्रवचन नहीं है ना, क्लास है, तो आप लोगों को अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। शांति जी करेंगे, नहीं अब तो दिन वो हो गए ना, 8 से ही होगा, फिर दीपक जी की क्लास चलती है ना उसके बाद, 8 से ही। अपने को 7 से करनी पड़ेगी क्लास का टाइम, अपन 7 से करेंगे, 6:30 नहीं आ सकता। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् तस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नत्र चक्रम् को आतरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। सबको आता है पढ़ना, किसी को पर्टिकुलर ऐसे हो अलग से तो मैं अलग से बुलवा लूँगी, नहीं मेरे हिसाब से सबको आ रहा है पढ़ना। कौन है, एक आध बोल के बता दो मुझे, भाभी से सेकंड नंबर पे बुलवा लूँगी, पहले कोई और पकड़ में आ जाए मुझे। आप बोल रहे हो, बोल नहीं, आधा है तो गुणान गुण नहीं, गुणान गुण जल्दी बोलेगा, आधा है ना, दिख मर नहीं जाए। नहीं देखे, वक्तुम गुणान गुण न को जल्दी बोलना है। अपने आप उड़ जाएगा तो तुम पढ़ाई में ध्यान देना, फिर आएगा। बोले सुल्तान की, मैं पूरा नहीं बोलना है। कांतान, बोले भाभी। आप गा के नहीं बोल पाएंगे, चलिए। पवनोद्धत, पवनोद्धत, तरितु मल मंबू, तरितु मल मंबू निधिम
भुजाभ्याम। ठीक है, 3 नंबर का भी एक कोई बोलो निशा, 3 नंबर वाला। आप और बोलिए 3 नंबर का। विगत त्रपोहम। बढ़िया, चलिए देखिए काव्य नंबर 4। देखिए पिछले 3 नंबर के शीर्ष किसमें, कौन से वाले में? तीसरे के दूसरे लाइन में विगत नहीं, विसर्ग नहीं है, नहीं। हाँ, तह नहीं बोल रहे, तह नहीं बोल रहे, विगत त्रपोहम, तह नहीं बोल रहे, विगत। अब वो विगत त्रपोहम तो गाने में नहीं आ पा रहा ना, तो विगत त्रपोहम ऐसे करके। देखो पहले काव्य में तो भगवान की विशेषताएं बताई, उनको नमस्कार करने की बात की, और दूसरे काव्य में स्तोत्र लिखने की प्रतिज्ञा की, स्तुति की विशेषताएं वगैरह वो बताई मंगलाचरण के रूप में। अब तीसरे काव्य में अपनी लघुता बताई कि मेरी बुद्धि नहीं है इस तरह से, तो तीसरे काव्य में लघुता बता रहे हैं। अब चौथे काव्य में भगवान के गुणों की महिमा बता रहे हैं कि भगवान के गुण कैसे हैं। अपन ये हिंदी का भी मैं सोची थी, फिर इसका तो बोल लेते हैं 4 नंबर वाले का। तो गुण समुद्र तुम गुण अविकार, कहत न सुर गुरु पावे फार, प्रलय पवन उद्दत जल जंतु, जलधि तिरे को भुज बलवंतु। देखिए वक्तुम गुणान गुण समुद्र। अभी संबोधन क्या है इसमें? सबसे पहले संबोधन लगाएंगे ना, हे भगवान। तो कैसे हैं भगवान? गुण समुद्र, ये है संबोधन। जो लोग संस्कृत पढ़े हुए होते ना, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको तो फिर भाई साहब ऐसे छटवाते हैं, इसमें संबोधन कौन सा है, कर्ता कौन सा है, विशेषण कौन सा है। अपन तो इतनी संस्कृत ऐसे पढ़े हुए नहीं है। तो ये क्या है? गुण समुद्र। विशेषण क्या है? भगवान का संबोधन क्या आ गया इसमें? हे गुणों के समुद्र, गुणों के सागर, यानी जिसमें गुण ही गुण भरे हैं। गुणों के सागर मतलब जिसका आर पार नहीं है। सागर किसे कहते हैं? सागर का मतलब लवण समुद्र। अपन तो समझते हैं सागर मतलब छोटा सा, जैसे एक आमेर के पास में कहीं सागर है ना अपने जयपुर में, सागर मतलब समुद्र। हाँ, तो समुद्र का मतलब ऐसे होता है कि जिसे एंडलेस, हाँ, दिखाई नहीं दे। जैसे आकाश का एंड नहीं दिखाई देता ना, समुद्र का मतलब है जैसे बॉम्बे वगैरह जो लोग गए होंगे मान लो, तो देखो तो एंड दिखता ही नहीं है, वो है समुद्र। तो आप में कितने गुण है? गुणों के समुद्र, कि आपके गुणों का एंड दिखता ही नहीं है। यानी कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं भगवान में। तो हे गुणों के सागर भगवान, हे गुण समुद्र, गुण सागर, ये संबोधन हो गया। वक्तुम गुणान, वक्तुम यानी कहने में, गुणान यानी गुणों को। वक्तुम यानी कहने में, गुणान यानी गुणों को। शशांक कांतान, शशांक किसे कहते हैं? चंद्रमा को। निशा नहीं पता? शशांक किसे कहते हैं? चंद्रमा का छोटा रूप, चंद्रमा को ही कहते हैं। हाँ। शशह बोलते हैं। शशह किसे बोलते हैं? खरगोश को। शशह बोलते हैं खरगोश को। और खरगोश है अंक, अंक बोलते हैं गोदी। खरगोश है गोदी में जिसके, ऐसा कौन होता है? चंद्रमा में वो जो दिखता है ना, वो खरगोश की आकृति कहते हैं उसको। तो शशांक पर्यायवाची होता है खरगोश। इसको पढ़ाने लगोगी ना तो सब आ जाएंगे। शशांक
शशांक मतलब वही चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशांक मतलब चंद्रमा। खरगोश तो शश को बोलते हैं, फिर वो है अंक में जिसके, तो वो शशांक बना, शशय अंक। तो शशांक कांतान यानी चंद्रमा की कांति। शशांक कांतान गुणान, ये गुणों का विशेषण है। ये शशांक कांतान किसके लिए कह रहे हैं? आपके गुण। आपके गुण कैसे हैं? चंद्रमा के समान कांति को धारण करने वाले। गुणान तो पहले लिखा था वक्तुम के बाद, वो गुणान इसमें जोड़ना है। शशांक कांतान गुणान मतलब जोड़ना नहीं किताब में, अब समझने के लिए, अपने को अर्थ लगाने के लिए जोड़ना है। तो हे गुणों के सागर गुण समुद्र भगवान, आपके जो चंद्रमा की कांति के समान गुण हैं। क्योंकि देखो अब गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो संबोधन भी कौन सा दिया है? गुण समुद्र, है ना। पहले अपनी बुद्धि की हीनता दिखा रहे थे, तो देवों के द्वारा पूजनीय है चरण जिनके, मतलब देव क्योंकि बुद्धि में भी अधिक होते हैं, तो वो वाला विशेषण संबोधन दिया। अभी अब गुणों की बात करनी है तो संबोधन भी कौन सा दिया है कि आप में तो है अनंत गुण, और आपके गुणों की कांति कैसी है? चंद्र, मतलब क्या है कि आपके गुण बहुत ही अनंत गुण है, इतने आप उज्जवल हैं आपके गुण। कहने का मतलब ये है, चंद्रमा की कांति मतलब जैसे निर्मल धवल शीतल होती है चांदनी, चंद्रमा की कांति मतलब चांदनी। कस्ते, कस्ते में बनेंगे दो शब्द, कह और ते। कह और ते, कस्ते है ना, कस का में विसर्ग आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो कह और ते, स का बन जाएगा विसर्ग। कह ते क्षमः, क्षमः यानी समर्थ, क्षमः यानी क्षमा वाला क्षमः नहीं है, क्षमः यानी समर्थ। सुरगुरु, सुरगुरु प्रतिमः अपि, सुरगुरु बोलते हैं देवों के गुरु। सुर यानी देव और उनके गुरु, देवों के गुरु किसे कहते हैं? बृहस्पति को। बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कि वो गुरु, देवों के गुरु को बृहस्पति। तो सुरगुरु प्रतिम, प्रतिम मतलब है उनके समान, प्रतिम का मतलब है समान। प्रतिमा भी बोलते हैं ना, प्रतिमा का मतलब भी है उनके समान, तो प्रतिम का मतलब है समान। प्रतिमा और फिर वापस से अपि, अपि पहले भी आया था, अपि मतलब भी। अपि प्रतिमोपि है ना, तो प्रतिमो का तो प्रतिमः और अपि निकलेगा उसमें से। बुद्ध्या, बुद्ध्या यानी बुद्धि वाले या बुद्धिमान, बुद्धि वाले या बुद्धिमान। तो क्या हुई बात, बनेगा क्या इसका अर्थ? हे गुण सागर गुणों के समुद्र, सुर गुरु प्रतिम कि देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं उनके समान, देव बृहस्पति के समान बुद्धि वाले या बुद्धिमान भी। ते यानी आपके गुणान, शशांक कांतान गुणान, चंद्रमा की कांति के समान गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, वर्णन करने में समर्थ नहीं है। समझ में आई? हाँ, मतलब जो देवताओं के गुरु, देवताओं का भी जो गुरु होगा उसकी बुद्धि कितनी ज्यादा होगी। गुरु का मतलब है बुद्धिमान होगा, तब तो गुरु बन सकेगा ना किसी का। बुद्धि नहीं और गुरु बन जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो देवताओं में सबसे ज्यादा बुद्धि जिसकी है, जो उनका गुरु बना हुआ है, ऐसे बुद्धिमान बृहस्पति भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कस्ते क्षमः, फिर और कौन आप मतलब आपके गुणों का वर्णन करने में अन्य कौन समर्थ हो सकेगा? कह है ना, कह, उससे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे ना, उससे लगेगा। देखो नीचे से देखते हैं एक बार फिर से। हे गुणों के समुद्र गुण सागर, बृहस्पति सुर गुरु प्रतिमः बुद्ध्या अपि, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी। ते शशांक कांतान गुणान, आपके चंद्रमा की कांति के समान निर्मल गुणों को वक्तुम क्षमः
मतलब वो न उसमें साइलेंट है, वो ऐसा जो अपन व्यंग्यात्मक कहते हैं ना, कौन समर्थ है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि कोई भी समर्थ नहीं, वो नहीं उसमें से निकलता है, वो साइलेंट है। वक्तुम क्षमः यानी कहने में, वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अन्य कै क्षमः, फिर अन्य कैसे समर्थ, जब बृहस्पति आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है तो फिर अन्य किसकी शक्ति है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। यानी आपके गुण अपार हैं, अमाप हैं, असीम हैं और उनके गुणों का वर्णन किया नहीं जा सकता। ये उनके भगवान के गुणों की महिमा बता रहे हैं। अब उदाहरण क्या दे रहे हैं इसके लिए, ये तो बात बता दी गुण आपके कैसे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं। कल्पांत काल, कल्प काल का जब अंत होता है उस समय, ये कल्पांत तो यानी कल्प काल का अंत, कल्पांत कल्प काल का अंत, और फिर वो काल, दूसरा जो काल शब्द है उसका अर्थ है उसका समय, उस टाइम पे। कल्प काल के अंत समय पर पवनोद्धत, उद्धत बोलते हैं, हाँ बहुत, जैसे उद्धत कैसे बोलते हैं, हाँ वेग से बहुत, बच्चों को नहीं कहते, जो बहुत ज़्यादा शैतानी और इधर उधर तहस नहस जो कर रहा होता है उसको उद्धत है। ये बिल्कुल जो शैतान जो उद्दंड, हाँ वो उद्दंड है। और उद्यत भी उसी के लिए है कि मतलब जो आते ही जैसे कोई बच्चे ऐसे होते ना, कोई बच्चे अपने घर में आते ही और ये गिराया वो गिराया, ये पटका, मतलब ऐसे होते हैं, उसके लिए कहते हैं उद्यत। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो पवन कैसी है, उद्यत, वो ऐसी पवन है कि जैसे अभी कल परसों एक दिन नहीं आया था तूफान सा, हाँ वो तूफान, कि ये पेड़ गिर गए, ये गाड़ी ये गिर गया, वो गिर गया, मकान टूट गए, ऐसा। तो कल्प काल के अंत के समय की जो उद्यत पवन है, यानी वो भयंकर जो तूफान है, और मतलब उस पवन से, उस तूफान से जो समुद्र उछल रहा है, एक तो वो हवाई खुद इतनी भयंकर, और फिर वो हवा समुद्र में जा रही है, तो वो समुद्र कितना उछाले ले लेके उछल रहा है। तो कल्प काल के अंत की पवन से, हवा से जो उछल रहा है समुद्र, ये तो एक बात हुई। और फिर है नक्र चक्रम। नक्र किसे कहते हैं, नक्र कहते हैं मगरमच्छ को। मगरमच्छ की नक्र में जैसे नाक, उसकी शेप ऐसी होती है ना, वो नाक कुछ अलग सी होती है, नक्र बोलते हैं मगरमच्छ को। और चक्र किसे बोलते हैं, नहीं वो गोल गोल हवा, हाँ उसको भी वो चक्रवात वो कहते हैं। यहाँ चक्र का अर्थ है समूह। दादा बताते हैं बहुत बार, शांति जी वैसा भी बताते हैं, सिद्ध चक्र, राजेंद्र चक्र, देवेंद्र चक्र। अभी थोड़े दिन पहले दादा ने बताया था 4 प्रकार के चक्र। और जब सिद्ध चक्र का अर्थ करते हैं तब तो जरूर बताते हैं सिद्धों का समूह। सिद्ध चक्र का मतलब है सिद्धों का समूह। तो नक्र चक्रम यानी मगरमच्छों का समूह। तो समुद्र की बात बता रहे हैं। देखो ऊपर बात गुण समुद्र कहा था, नीचे उदाहरण में समुद्र बता रहे हैं कि जो कल्प काल के अंत में जो भयंकर तूफान चल रहा है, उससे जो समुद्र उछल रहा है, और बड़े बड़े भयंकर मगरमच्छों के समूह, एक मगरमच्छ नहीं, बहुत सारे मगरमच्छ जिसमें उछल रहे हैं, ऐसा समुद्र। ये समुद्र बता रहे हैं। समुद्र कैसा है कि कल्पांत काल की अपनी वाली ऐसी कल परसों जो आई वो कुछ ही नहीं है। कल्प काल का सबने पढ़ा है ना, कल्प काल। कल्प काल किसे कहते हैं, 10 नहीं और 10 सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा टाइम पीरियड कहलाता है एक कल्प काल। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। उत्सर्पणी में चढ़ता हुआ काल चलता है, आयु बुद्धि बल ये सब बढ़ते हुए जाते हैं, और उसके बाद में आता है अवसर्पणी। तो ये सब चीजें, शरीर की ऊंचाई, आयु बुद्धि ये सब कम होती है। अवसर्पणी यानी घटना। तो वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, ये मिलके पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कहलाता है कल्प काल। तो जब ये अवसर्पणी काल एंड होता है, तो इसके एंड में सुना होगा आप लोगों ने, सबने, छठे काल के अंत में प्रलय आएगी। प्रलय बोलते हैं उसे। जब ये छठा काल का अंत होगा तो प्रलय आएगी। तो प्रलय में क्या होगा, 7 दिन तक बहुत ही भयानक भयानक बरसातें होती है।
विष की, अग्नि की, पत्थरों की, धुआं की, मतलब 5वें काल के अंत में नहीं, 6ठे काल के अंत में, तभी तो समाप्त होगा। पहले 6ठा काल आएगा, फिर 6ठे काल के अंत में। तो वो कल्प का जब वो एंड हो रहा है ना, उस समय वो जब 7 दिन है, उन 7 दिनों में ऐसी भयंकर हवाएं चलती हैं कि कोई अपने हिमालय, कौन कौन से विंध्याचल और अरावली और कौन कौन से हैं, सब में शिखर तक भी सारे पर्वत उड़ जाते हैं। इतनी भयंकर हवाएं चलती है, पेड़ वेड़ ये तो कुछ ही नहीं है, इतनी भयंकर। ऐसी अभी अपने हवाएं नहीं चलती कि अपनी नारगढ़ उड़ गया, ऐसा कोई तूफान नहीं आता। तो वो उस समय कल्पांत काल में जो हवाएं चलेगी, जिससे बड़े बड़े पहाड़ भी जिससे उड़ जाएंगे, और वो जो हवा है तो उससे जो समुद्र उछल रहा है, ऐसा भयंकर समुद्र, और जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ भरे हुए हैं। समझ में आ गई बात? को यानी कौन, वा यानी और या अथवा है, समझ लो पाद पूर्ति के लिए लगा हुआ है, शब्द कुछ कम पढ़ते हैं तो इस तरह से। कौन, तरितुम यानी तैरने में, तरितुम, अलम, अम्बु निधिम, 3 शब्द हैं इसमें। तरितु मलम है ना, मलम नहीं है शब्द, तरितुम, अलम, अम्बु निधिम। अच्छा आज मार्कर था क्या? मैंने तो पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चल रहा है ना ऐसे काम अभी तो। तरितुम, समझ में आ गए शब्द? ये शब्द है ना अपना तरितुम, अलम, अम्बु निधिम। ये म है, ये मैं आधा निकल के अ निकल जाएगा दोनों में से, ठीक है? नहीं, अलम यानी बुझाए नहीं, अलम यानी समर्थ। हाँ अभी बताती हूँ। तरितुम यानी तैरने में, अलम यानी समर्थ। एक तो शमय आया था, उसका अर्थ भी समर्थ था, अलम यानी भी समर्थ। और अम्बु निधिम, अम्बु निधिम, हाँ अम्बु बोलते हैं किसको? अम्बु किसका पर्यायवाची है? पानी का, जल का अम्बु बोलते हैं। अम्बुज कमल को बोलते हैं, पानी में जन्म लेने वाला। और अम्बु यानी पानी। तो अम्बु निधिम, पानी का, निधि यानी हाँ पूरा खजाना, तो यानी वो समुद्र। तो अम्बु निधिम यानी समुद्र। और भुजाभ्याम यानी भुजाओं से, ठीक है? अब क्या हुआ अर्थ कि जो कल्पांत काल की पवनों से जो समुद्र उछल रहा है इतना भयानक और मगरमच्छों से भरा हुआ है, ऐसे भयानक समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ है? आपके गुण हैं, इतने उछल उछल के आ रहे हैं, इतने तो आपके समुद्र जैसे गुण और उछल रहे हैं। अब उनको अब हम अपने मुंह से कहने में, जैसे वो भुजाओं से तैरने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसे ही उनका मुंह से शब्दों में वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जब वो बृहस्पति आपका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महान बुद्धिमान ही, तो आपके ऐसे अथाह समुद्र जैसे गुणों को वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। मतलब क्या निकला? एक लाइन में भावार्थ, आपके गुण अपरंपार हैं, आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। यही मतलब हो गया ना। कहना ये था उनको, कहना ये था, लेकिन कैसी भाषा अलंकारिक ली, किस तरह से आपके गुण हैं, कैसे क्या है, देखिए। ठीक है, मैं आज जो पढ़ाए हैं ना काव्य, उनके शब्दार्थ आप लोगों से कल पूछूंगी, ठीक है? तो रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को आए या नहीं आए वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, अलंकारिक शैली तो है ही, वो पूरा काव्य ही अलंकारिक, पूरा साहित्यिक, मतलब इसकी विशेषताएं अपन लिखेंगे, भक्तामर स्तोत्र की विशेषताएं तो बहुत अलंकारिक साहित्यिक। और ये अभी अपन पढ़ेंगे तो अपने को अभी जैसे समझ में आया ना कि गुणों की बात करनी थी, तो संबोधन भी कौन सा दिया?
गुण वाला ही संबोधन दिया, इस तरह से। ये भी इसकी विशेषता ये हो गई कि आगे वाले से मिला करके तो डैश दिया है। ये तो छपाई की बात है, ये छपाई की है या इसकी? नहीं, ये तो मूल में, ये तो अभी छपाई की तरह, वो छपाई में ऐसे छपा है। हाँ, पुराने में तो बिना डैश के भी मिलेंगे आपको, ये छपाई की। कस्ते में संधि विच्छेद है, कहा और ते। कस्ते शब्द नहीं है, कहा प्लस पे। कह यानी कौन, परमानेंट छपा हुआ है, कौन, और ते यानी आपके। क्षमे यानी समर्थ। चलिए अभी 1-2 मिनट में या नया लें, 8 बजे एकदम पूरे, एक और ले लें। चलो फिर कल मैं आप लोगों से शब्दार्थ पूछूंगी, क्योंकि ये आगे बढ़ते गए पता लगा पीछे समझ में ही नहीं आ रहा, अर्थ ही नहीं याद हो जाने चाहिए। अर्थ भाव तो है ही, और अर्थ भी याद हो जाए तभी पढ़ने में वो ख्याल में आएगा। अर्थ याद नहीं होंगे तो फिर याद कैसे आएगा ख्याल। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीं मृगेन्द्रं, नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। बोलिए। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीं मृगेन्द्रम्, नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। सो अहम, हाँ हिंदी वाला। सो मैं शक्तिहीन करूं, क्या थी राग? सो मैं शक्तिहीन स्तुति करूं, भक्ति भाव वश कुछ नहीं डरूं, जो मृगी निज सुत पालन है, मृगपति सन्मुख जाय अचेत। क्या बता रहे हैं? अपनी भक्ति की भावना बता रहे हैं कि आपकी मतलब आपके प्रति मेरे मन में कैसी भक्ति है, वो बता रहे हैं इस काव्य में। सो अहम, सो हम है, सो अहम, सो यानी वह, सो यानी वह, अहम यानी मैं, वह मैं, कौन मैं? कि वो जो आपकी भक्ति करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, ऐसा वो मैं। सो अहम, वह मैं। तथापि, तथा अपि, तथा अपि यानी फिर भी, तथा अपि फिर भी, भक्ति वशात, भक्ति के वश से, भक्ति वशात, भक्ति के वश से। मुनीश, ये संबोधन है, हे मुनियों के ईश, मुनीश, यहाँ छोटा सा ये संबोधन है, मुनीश, हे मुनीश, आपकी फिर भी मैं आपकी भक्ति के वश से। कर्तुम स्तवम, कर्तुम यानी करने के लिए, स्तवम यानी स्तुति, स्तुति का मतलब है गुणगान, हाँ वो स्तुति।
विगत, विगत अभी पहले आया था, विगत त्रपोहम, विगत आया था। विगत का अर्थ क्या था? भूल गई। हाँ, 3 नंबर में आया था ना, बालम विहाय जलसंस। हाँ, विगत का अर्थ, हाँ विगत त्रपोहम, विगत का केवल विगत का अर्थ बताना है, लज्जा नहीं है। विगत यानी हाँ, आगे और कुछ नहीं। विगत यानी आंटी, अरे अलग अलग अर्थ, नए नए अर्थ आ रहे हैं सबके, सबके अलग। आंटी रहित, बोले आंटी रहित। विगत यानी हाँ, विगत यानी रहित। विगत, गत यानी चला जाना, विशेष रूप से चला जाना। विगत, गत बोलते हैं ना, गत मतलब चला गया, विगत मतलब रहित। हाँ हाँ, विगत पिछला, चला गया ना, तो चला गया, रहित है। किताब पे कोनी नहीं रखाते, इसलिए हटा रही हो। नहीं, देखो कल्पना बहन की क्लासेस अभी चलती नहीं है, कल्पना बहन तो भी बहुत उपदेश देती हैं। और नहीं, हमको जिनवाणी की विनय कैसी करनी चाहिए, जैसे हम रोटी की विनय करते हैं ना, रोटी को ऐसे लटका के लाता है, जिनवाणी को हम ऐसे लटका के लाते हैं। रोटी पे कोनी रख के बैठ सकते हैं, रोटी जैसी विनय भी हम जिनवाणी की नहीं करते। रोटी को कैसे, रोटी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमको समझ लेना है, वो जिनवाणी के साथ करना है। कोई मुंह झूठे हाथ अपनी रोटी पे लगा दे, कर सकते हैं ऐसा? अब समझ गए ना आप लोग? चलिए, विगत का मतलब है रहित है, चला गया है, निकल गया है, ऐसा समझना, रहित। शक्ति ही अपी, शक्ति रपी है, र का बन गया विसर्ग। शक्ति ही अपी, विगत शक्ति यानी निकल गई है या रहित, चली गई है शक्ति जिसकी है, शक्ति से रहित है, सीधा सीधा अर्थ है शक्ति से रहित। अपी यानी वही भी, अपी यानी भी। प्रवृत्त, प्रवृत्त यानी तत्पर हुआ हूँ, तैयार हुआ, प्रवृत्ति कर रहा हूँ। प्रवृत्त मतलब प्रवृत्ति कर रहा हूँ, तैयार हुआ हूँ। देखिए क्या हुआ अर्थ कि हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, फिर भी मतलब कि मेरी बृहस्पति भी आपके गुणों का गान करने में समर्थ नहीं हो सक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यानी कौन? मानतुंगाचार्य। फिर भी मैं विगत शक्ति रहित, सामर्थ्य रहित होने पर भी, शक्ति रहित होने पर भी स्तवम कर्तुम, आपका गुणगान करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। फिर भी हे मुनीश, हे मुनियों के, हे भगवान, मेरे में शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होने पर, शक्ति का मतलब है सामर्थ्य, आपके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, तो मुझ में भी नहीं है। तो मुझ में आपके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं होने पर भी, फिर भी मैं तो आपके गुणों का गुणगान करने के लिए तैयार हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। अब क्यों हुआ हूँ, कैसे हुआ हूँ, उसका उदाहरण दे रहे हैं। प्रीत्यात्म शब्द है इसमें, प्रीत्या और आत्म, प्रीत्यात्म, प्रीत्या और आत्म। प्रीत्या का मतलब है प्रीति के वश या प्रीति से, प्रीति मतलब राग समझ लो, तो प्रीति के वश या प्रीति से। आत्म यानी अपनी, आत्म का मतलब आत्मा या मैं नहीं, यहाँ आत्म है अपनी। हाँ, नहीं, अपना मोह नहीं, आत्म वीर्यम जुड़ेगा। डैश कहाँ लगा है? डैश के आगे वाले के साथ आत्म जुड़ेगा। हाँ, प्रीति के वश आत्म वीर्यम, वीर्यम अविचार्य है ना, वीर्यम अविचार्य, वीर्यम अविचार्य। वीर्यम यानी शक्ति, वीर्यम यानी शक्ति, और अविचार्य यानी उसका विचार नहीं करके, अविचार्य यानी उसका विचार नहीं करके, उसको ध्यान में नहीं दे रही। प्रीति के वश अपनी शक्ति का विचार नहीं करके मृगी, मृगी बोलते हैं हिरणी, मृगी है ना, देखो मृग हिरण को भी बोलते हैं और मृग शेर को भी बोलते हैं, मृगराज।
तो अभी आगे शब्द मृगेंद्रम ही आ रहा है। तो मृगी का मतलब है हिरणी, हिरण की स्त्रीलिंग हिरणी। देखो हिरण नहीं लिया, हिरणी लिया है, माँ भी है और कमजोर से कमजोर व्यक्ति लेना है। हिरण सबसे सीधा, मतलब अगर वाइल्ड एनिमल्स में देखें तो सबसे सीधा और सबसे डरपोक किस्म का, डरपोक भी होता है सबसे, जरा सी मतलब चूं आवाज आ जाए ना तो भागते हैं। उनको भोजन से राग नहीं होता ज्यादा। बिल्ली तो होती है, आसक्ति होती है बिल्ली, बिल्ली के कितने डंडे मार लो चूहे को नहीं छोड़ेगी, मर जाए, बिल्ली को आसक्ति होती है। और हिरण एकदम अनासक्त होता है, डरपोक होता है, यूं कहें अपनी जान प्यारी होती है, जरा सी चुंकी आवाज आ जाए तो भागता है। तो ऐसे डरपोक में डरपोक, और उसमें भी फिर स्त्रीलिंग, स्त्रियां वैसे ही बाय नेचर डरपोक, तो सबसे डरपोक और कमजोर व्यक्ति उसको यहाँ पर लिया है। तो प्रीति के वश अपनी शक्ति का विचार नहीं करती हुई हिरणी, और मृगेंद्रम न अभ्येति, मृगेंद्रम बोलेंगे मृगों का इंद्र मतलब राजा मतलब शेर, मृगराज यानी शेर, मृगेंद्र यानी शेर। न अभ्येति, नाभ्येति है, न अभ्येति, न यानी नहीं, अभ्येति यानी पास जाना या सामने आ जाना। अभ्येति का वैसे शब्दार्थ क्या होगा? पास जाना। न अभ्येति किम, किम यानी क्या। निज शिशो, अपने, शिशो यानी बच्चा, बालक, अपने बच्चे की परिपालनार्थम, उसको उसकी रक्षा करने के लिए, उसका पालन, पालन तो क्या अपन पालन शब्द समझते हैं पाल पोस कर बड़ा करने वाला पालन, यहाँ पालन करते हैं रक्षा करने के अर्थ में। तो अपने बच्चे की रक्षा, परिपालन, पालन अर्थम, अर्थम यानी उसके लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। देखिए, तो ये मैं आपकी भक्ति के वश में ये आपका स्तोत्र करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो ये मेरी जो चेष्टा है ये कैसी है कि अपनी शक्ति का विचार नहीं करके जो हिरणी है, वो हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या शेर के पास नहीं चली जाती है? क्या शेर का सामना नहीं कर लेती है? वो पता है उसको कि शेर के आगे वो शेर 1 मिनट में उसको मार देगा। न अभ्येति, न यानी नहीं, अभ्येति यानी पास जाना या सामना करना, उसके सामने हो जाती है, उसके पास चली जाती है, अभ्येति। देखिए नीचे से अर्थ, तथापि फिर भी, मुनीश यानी हे मुनीश्वर ऋषभदेव, वह शक्तिहीन मैं मानतुंग सामर्थ्यहीन होते हुए भी भक्तिवशात, भक्तिवश तव स्तवम कर्तुम प्रवृत्तः, आपका, आपके गुणों का कीर्तन करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। जैसे, अब जैसे वहाँ उसमें शब्द नहीं है लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, उदाहरण है, तो वो शब्द अपने आप जोड़ते हैं अपन। मृगी प्रीतिया आत्मवीर्यम अविचार्य, हिरणी प्रीतिवश अपनी शक्ति को बिना विचारे ही निज शिशोः परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, किम मृगेंद्र न अभ्येति, क्या सिंह का सामना नहीं करती है? सिंह के पास नहीं जाती है? जाती है। अब कह रहे हैं नहीं जाती है, और अर्थ क्या निकल रहा है? जाती है। वहाँ कह रहे थे कि गुणों का अनुवाद कौन करेगा? तो कोई नहीं कर सकता। ऐसे अर्थ इस तरह के अपने निकलते हैं। उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस तरह से भक्ति की भावना यहाँ पर बताई।